गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे आप हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई ही आपके लिए सफलता की कुंजी है। कोई भी कोई रास्ता नहीं है जिससे आप अच्छे नंबर ला सकें। तो देखो, हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं राइटिंग, है ना भैया। राइटिंग में दो चीजें आती हैं, एप्लीकेशन मतलब लेटर और एसे, या कह सकते हैं आर्टिकल, या किसी चीज का वर्णन करना। ठीक है, तो हम लोग देखो, कोई टॉपिक दिया होता है उस पर आपको लिखना होता है ना भैया। जैसे आपको हम लिखवा रहे हैं, आज हम लिखवा रहे हैं एन इंडियन फार्मर, एक भारतीय किसान कैसा होता है ना। आपको पता है कि हम भारत में रहते हैं और हमारा जो देश है लगभग कैसा है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे क्या कृषि होती है ना। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोग जानते भी होंगे कैसे उसका लाइफ होता है। देखिए, ये जो राइटिंग है ये आपके विचार है, या फिर अब जब से नई शिक्षा नीति 2020 आई है तब से वो कुछ ना कुछ पॉइंट बदलते रहते हैं। जैसे हमने आपको हेडिंग दी है, कभी कभी क्या होता है वो कुछ पॉइंट देते हैं, आपको उस पॉइंट के आधार पर लिखना होता है ना। या कभी कभी वो क्या करते हैं, एक गोला टाइप बना देते हैं, उसमें कुछ टॉपिक देते हैं, उसके आधार पर लिखना। तो जैसा पेपर में आए, ये सिर्फ आपका एक नमूना टाइप पे है, बेस टाइप पर है, कैसे आप सोच सकते हैं और क्या आप लिख सकते हैं। पेपर में जैसा ही है, क्योंकि अब जो गवर्नमेंट आपकी कर रही है वो चाहती है कि बच्चा खुद सोचे और अपने आप लिखे, वो सिर्फ तोता ना हो बल्कि वो खुद चिंतन करे, गलत क्या और सही क्या, तो उसी अकॉर्डिंग लिखे। तो आपको भी लिखना है, पेपर में जैसा भी आए, अगर उसमें हेडिंग दी हो तो आप वही हेडिंग लिखेंगे, ना दी हो तो आप अपनी मर्जी हेडिंग लिख सकते हैं। ओके, जैसा भी हो वैसे करना आपको। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं, लिखा है एन इंडियन फार्मर, ये आपका आर्टिकल नंबर या फिर आपका एसे नंबर 6 है ना। ओके, तो एन इंडियन फार्मर एक भारतीय किसान है ना भैया। देखिए क्या होता है, तो आपको डालनी है हिंट्स या आउटलाइन। अगर वहां पे पहले से पॉइंट दिए हो तो आपको वही पॉइंट यूज करने हैं जो दिए हो, ठीक है। या अगर आप मान लो वो पॉइंट हेडिंग ना डालें तो उसी आधार पर आप लिख सकते हैं, आप लोग चाहे तो। ओके, जैसा आप चाहे। तो आपको पता है हिंट्स या आउटलाइन, क्या हमने हिंट्स डाली है, नंबर 1 तो डाला है इंट्रोडक्शन। कभी कभी क्या होता है वो करते क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है इंडियन फार्मर, तो इंडियन फार्मर को लिख देंगे बीच में गोला में, है ना, और साइडों में डाल देंगे हेडिंग, इस तरह का, है ना। जैसे इस तरह का होता है, आपका दिखा देते हैं आपको हम, इस तरह का। तो ये पढ़ा है, यहाँ पे निमान जो निमान है वो लिखना है बीच में, है ना। एक और ये पढ़ा हुआ है, आपका पॉइंट पढ़ा हुआ है, इस तरह का भी, मतलब वही आपकी हेडिंग है। ये नई ट्रिक की तरह हो गया, देखने में भी अच्छा लगता है, आपको लगता है उस तरह का, है ना। ये वहां लिख के आया है पेपर में, पेपर में से छप के आएगा आपको, तो इसी आधार पर आपको लिखना होगा, ठीक है। और भी कई है, अगर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ये रोज जैसे बनाइए, ये बुक में बना हुआ है ना, आपको दिख रहा होगा ना। ये आपका मतलब उस पर आपका आर्टिकल जिस पर आपको लिखना है, और ये उसके पॉइंट है, मतलब हेडिंग है या आउटलाइंस है, इस पर आपको लिखना है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो बिना डरे हुए, बिना परेशान हुए आप ये मत सोचना कि ये तो पढ़ाया नहीं गया है, ये तो हेडिंग हमें पता है नहीं। आपको उसी आधार पर आपको लिखना है, बिना डरे, बिना रुके हुए, है ना, जो टॉपिक दिया जाए लिखना। आपको लगभग 19 में सब लिखना आपको यही होता है, आपके अंदर विचार क्या उसके प्रति वो लिखना आपको होता है। आगे हमको इस तरह भी पढ़ाएंगे, अभी आपको हम बेसिकली पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, किस प्रकार से आप आर्टिकल लिखेंगे या फिर किस प्रकार से ऐसे लिखा जाता है, मतलब आप उसके बारे में सोचें और उसका ट्रांसलेट कर दें, ठीक है। तो पढ़िए क्या लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है, तो नंबर 1 हेडिंग क्या है, इंट्रोडक्शन। दूसरा क्या है, होम, कैसा उसका घर है। अब ये हमने हेडिंग डाली, हो सकता है पेपर में ये हेडिंग बदल दे, कुछ और डाल दे, तो जो भी डाले आप वही लिखना आपको। अगला क्या है, एजुकेशन, उनकी शिक्षा क्या, कितना वो पढ़े लिखे होते हैं, वर्क क्या है, और लास्ट में कंक्लूजन। ये हेडिंग डाली हमने, ठीक है। पेपर में जैसा है आपको वैसे लिखना है। नंबर तो हम लोग डालते हैं परिचय क्या है, हम लोग भारत के रहने वाले हैं, ये गर्व की बात है कि हम लोग भारतीय हैं, है ना। तो इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर सबसे मुख्य चीज कृषि होती है। आज भी लगभग 70% लोग कृषि पर ही आधारित है ना। इतने वो अन्य काम भी साथ में करते हैं, लेकिन कृषि पर ज्यादा काम करते हैं।
मोस्ट ऑफ इट्स पीपल लिव इन विलेजेस। क्या होता है, इसके जो अधिकतर लोग होते हैं वो कहाँ रहते हैं, गाँव में रहते हैं। अब तो सीनरी बदल गई है, अब काफी लोग शहरों में रहेंगे और अब तो गांव भी शहर जैसे बन रहे हैं। हर गांव में सड़कें बन रही हैं, नल की व्यवस्था भी हो रही है, पानी की टोटी की, लगभग लाइट भी हो रही है, लगभग अब कोई भी गांव और शहर में ज्यादा डिफरेंट नहीं हो रहा है। देखिए क्या लिखा है, तो मोस्ट ऑफ इट, मतलब यहाँ के जो अधिकतर लोग हैं लिव इन विलेज, कहते गांवों में रहते हैं। द मेन ऑक्यूपेशन, उनका जो मुख्य व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन वो क्या है, आप इट्स पीपल इज फार्मिंग। क्या है, फार्मिंग, किसानी काम है, वो फार्मिंग करते हैं, किसानी करते हैं। आ मैन इन इंडिया, मतलब एक आदमी भारत में, हु डज फार्मिंग, जो खेती करता है, इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं हम, इंडियन फार्मर। क्या बोलते हैं उसे, भारतीय किसान बोलते हैं। मतलब कहने मतलब ये हुआ, जो अमेरिका में करेगा तो उसे बोलेंगे अमेरिकन फार्मर, पर जो इंडिया में खेती करता है उसे बोलते हैं इंडियन फार्मर। ही इज वेरी यूजफुल एंड फेथफुल ऑल ऑफ अस, वह हम सबके लिए बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही वफादार है। दूसरी हेडिंग है होम एंड ड्रेस। ऊपर आपकी हमने ड्रेस नहीं लिखी, आप लिख सकते हो यहाँ पे होम एंड ड्रेस, ठीक है, आगे लिख सकते हो होम एंड ड्रेस। तो उसका घर कैसा है और ड्रेस कैसी होती है, आपको पता है जब आदमी गरीब होगा तो ड्रेस भी वैसी होगी, गांव के हिसाब से होगी। तो क्या लिखा है, आल्दो यद्यप हिज वर्क्स आर वेरी हार्ड, यदि उनके जो काम है वो बहुत कठोर हैं, एंड फिर भी ही इज वेरी पुअर, आज भी बेचारे किसान बहुत ही गरीब है, उनका जो रहन सहन है वो भी बहुत ही गरीब तरह है। एक फैक्ट्री में काम करने वाले का रहन सहन बोलचाल अलग भाषा में होगा, लेकिन गांव में जो काम करने वाले होंगे वो आज भी गरीब जैसे रहते हैं, है ना। यद्यप वो दिल से गरीब नहीं होते हैं, लेकिन पैसे से रहन सहन में वो गरीब होते हैं। तो गरीब आदमी है। सो ही जो होम्स, उनके जो घर होते हैं, एंड ड्रेसेस, उनके जो कपड़े होते हैं, आर वेरी सिंपल, बड़े सिंपल होते हैं, एंड नॉट कॉस्टली, ज्यादा महंगे नहीं होते हैं। आप देखिए शहरों में बड़े बड़े फ्लैट बने हुए हैं जिनकी करोड़ों की कीमत होती है, पर गांव में ऐसे लगभग नहीं होते हैं। मैनी फार्मर्स, बहुत से किसान लिव इन हट्स, कायम रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं। झोपड़ी काय बनी होती है, घास फूस की बनी होती है, उसमें रहते हैं ना, छप्पर रख लिया उसे। अब तो ऐसा नहीं हो रहा लगभग मोस्टली, लेकिन फिर भी अब भी कुछ ऐसा है। तो मैनी फार्मर्स लिव इन हट्स, बहुत लोग कायम रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं। सम लिव इन ऑर्डिनरी हाउस, कुछ क्या होते हैं, अपने साधारण मकानों में रहते हैं। मेड ऑफ मड, जो काय बने होते हैं, कीचड़ के बने होते हैं, है ना, मट्टी के बने होते हैं ना, उसमें रहते हैं। ये पहले की सीनरी है, अब ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ भी आज भी कुछ जो पिछले इलाका है आज भी वहां पे ये पोजीशन है। सम रिच फार्मर, कुछ धनी किसान है, लिव इन द पक्का हाउस, जानते हैं वो पक्के घरों में रहते हैं, पक्का हाउस में रहते हैं। मोस्टली फार्मर्स पुट ऑन धोती कुर्ता, अधिकतर जो किसान होते हैं वो क्या पहनते हैं, धोती और कुर्ता पहनते हैं। अब तो लोग पैंट शर्ट भी पहनने लगे हैं, अब तो कोट पैंट भी पहनने लगे हैं। अब किसान जो है किसी मायने में लोगों से कम नहीं, आप लिख सकते हैं, पर ये सीनरी पहले ही हमने दिखाई है, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो आपके मन में राइटिंग आप पर डिपेंड करती है, जितना अच्छा आप लिख पाए, आप जो लिख पाए, है ना भैया, बस अपना ट्रांसलेट वो मजबूत करें। अब लिखा एजुकेशन की शिक्षा क्या है, तो मोस्टली फार्मर्स आर ऑफन, कैसे होते हैं, अनएजुकेटेड, मतलब कम पढ़े लिखे होते हैं, मतलब वो अशिक्षित होते हैं। एंड इलिटरेट माने होता है अनपढ़ होते हैं, मतलब वो जो होते हैं उन्हें ना तो शिक्षा होता है और ना ही उनके पास कोई, वो कैसे होते हैं, वो अशिक्षित होते हैं और अनपढ़ होते हैं, ठीक भैया। उन्होंने ना तो बुकिंग नॉलेज होता है और ना ज्यादा सामाजिक, कैसे हम बोलें, कैसे हम बात करें, है ना, इस तरह उन्हें नहीं होता है। किस प्रकार से खाना खाएं, किस प्रकार से प्लेटें, ये सब नहीं होता है, तो ये अशिक्षा होती है। इसलिए अब ऐसा नहीं है, बहुत से किसान सुधर भी गए, अच्छे हुए और सभ्यता से बोलते हैं। हिज नॉलेज
उनका जो ज्ञान होता है इज बेस्ड माने आधारित है एंड ओल्ड आइडिया, पुराने विचारों में। आज भी वो पुराने विचारों में लगे हुए हैं। पर्दा प्रथा है ना भैया, दहेज लेना देना है ना, और भी पुरानी बहुत परंपरा है, अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। आज भी लोग कहते हैं कि किस्मत होगी तो ऐसा हो जाएगा, काम हम नहीं करते, बस किस्मत में हमारे यही लिखा है। जब कहते हैं वर्क इज वर्शिप, कर्म ही क्या पूजा है। यू कैन चेंज योर लाइफ बाई हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम द्वारा आप अपना जीवन बदल सकते हैं। पर फिर भी वो उसी विचार में बैठे हुए हैं कि जो किस्मत होगा वो अपने आप हो जाएगा, मतलब सब किस्मत बैठे हुए हैं। देखिए क्या होता है, बट लेकिन क्या है नाउ, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, मेनी फार्मर्स आर ट्राइंग, मतलब प्रयास कर रहे हैं टू टीच, पढ़ाने के लिए क्या देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों, कहाँ पे, इन कॉलेजेस, मतलब कॉलेजों में पढ़ाते हैं, एंड अदर प्लेसेस, अन्य स्थलों पर, जैसे कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटी हो गई, है ना भैया, या अन्य डिपार्टमेंट जैसे पॉलिटिक्स करवाते हैं, है ना, इस तरह करवाते हैं, तो पढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगली हेडिंग क्या आपकी है, अगली हेडिंग आपकी है वर्क। वर्क माने होता है काम, उनका काम क्या है, तो लिखा है हिज वर्क्स आर वेरी हार्ड, उनके जो काम होते हैं वो बहुत कठोर होते हैं। ही डज वर्क इन हिज फील्ड्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, मतलब वो सुबह से लेकर शाम तक अपने खेतों में काम करते हैं। वह सुबह से लेकर शाम तक अपने खेतों में काम करते हैं। He gets up early in the morning, वह सुबह जल्दी उठते हैं, and goes to field to do work, और खेतों में जाते हैं काम करने के लिए। कैसे, लाइक एन ऑक्स, बैल की तरह। कहने मतलब ये हुआ, जिस प्रकार एक बैल पहले होता ना, जिस प्रकार एक बैल खेतों में काम करता है, उसी प्रकार एक किसान भी खेतों में काम करते हैं बैल की तरह। जैसे हमने पढ़ा एक पार्ट था लेंचो वाला, ए लेटर टू गॉड, उसमें बताया आपको कि लेंचो जो होता, लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, ही डज हार्ड वर्क, या ही वर्केड हार्ड लाइक एन ऑक्स, बैल होता है, इस तरह वो काम करता था। अगला क्या है, इन नून मतलब दोपहर में, ही टेक्स हिज फूड, वो अपना भोजन लेता है, एंड रेस्ट फॉर सम टाइम, और कुछ समय के लिए आराम करता है। ही कम्स बैक टू होम, वो घर वापस आता, कब आता है, इन द इवनिंग, शाम को, विथ फैमिली, अपने परिवार के साथ। मतलब ये हुआ उसकी पत्नी भी काम पर जाती है, और मौका मिलने पर उसके बच्चे भी काम पर जाते हैं, पूरा परिवार काम करता है, तब रोटी वो खा पाते हैं मेहनत के द्वारा। अगला क्या है, ही कम्स बैक टू होम, मतलब वो घर वापस आते, कब आते हैं, इन द इवनिंग, शाम को, विथ फैमिली, थोड़ा सा। अगला हेडिंग क्या है, कंक्लूजन, निष्कर्ष। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकला, 10 इस प्रकार, वी कैन से, हम कह सकते हैं, दैट एन इंडियन फार्मर इज वेरी ऑनेस्ट, मतलब वो बहुत ही ईमानदार होते हैं, ड्यूटीफुल, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, फेथफुल, वफादार होते हैं, एंड सिंसियर, शुभचिंतक भी होते हैं। वी कैन नॉट गेट एनी फूड विदाउट हिम, मतलब बिना उनकी मदद के या बिना उनके हम कोई भी भोजन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम जो भी खाते हैं मोस्टली वो सब किसान ही तो करते हैं। चाहे कोई सब्जी हो, कोई अनाज हो, किसान के द्वारा भी आता। चाहे आप कहीं पे रहते हो, चाहे वीआईपी फ्लैट में रहते हो या ऑफिस में रहते हो, आप खाते तो खाना ही है, और वो खाना कहाँ से आता है, वो खाना हमारे प्यारे किसानों के द्वारा आता है। अगर किसान खेती नहीं करेंगे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, क्योंकि खाने के लिए रुपए नहीं चाहिए, खाने के लिए हवेली नहीं चाहिए, खाने के लिए तो भोजन ही चाहिए, तभी आपकी भूख मिटेगी। और वो खाना कहाँ से आता है, कैसे भी हो, वो किसान के माध्यम से ही आता है। हम चाहे ब्रेड खाएं, वो बनती तो अनाज से ही है, हम कुछ भी खाएं वो किसान के द्वारा ही होता है। तो इसमें लिखा है भाई कि वी कैन नॉट गेट एनी फूड विदाउट हिम, मतलब बिना उसकी मदद से या बिना उसके हम कोई भी भोजन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अ फार्मर इज द बैकबोन, यानी ये बैकबोन माने होता है रीढ़ की हड्डी, आप अवर हड्डी, हमारे समाज वो क्या है, वो हमारे समाज की क्या है,
रीढ़ की हड्डी, आपको पता है कि जिस प्रकार रीढ़ की हड्डी से क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी डिपेंड करती है। रीढ़ की हड्डी पीछे होती है, आपने देखा होगा, उसमें पूरा ढांचा बना होता है। अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो पूरी बॉडी खत्म। उसी प्रकार किसान जो होते हैं वो हमारे समाज की क्या है, रीढ़ की हड्डी है। या हमारा पूरा समाज जो है किसान पर ही डिपेंड करता है। अगला क्या लिखा है, सो आई लाइक एन इंडियन फार्मर वेरी मच, इसलिए मैं एक भारतीय किसान को बहुत पसंद करता हूं। तो ये आपका था एन इंडियन फार्मर। एक बार आप लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, अपने विचार को थोड़ा बढ़ाइए और ट्रांसलेट अच्छ करिए। जो भी आप सोच पाए आप वो लिखें। इस प्रकार आपको, क्योंकि ये 10 नंबर आपको राइटिंग पर ही मिलते हैं, आपके विचार पर ही मिलते हैं। जो नहीं किताब में लिखा आप वही लिखें, जो नहीं कि जो हम लिखवाएं आप वही लिखें। आप अपने अकॉर्डिंग सोचें और उसको लिखें, है ना। तोता कम बने, विचार ज्यादा बने, चिंतन करें। तो क्या लिखा है, तो आपका आज टॉपिक हमारा क्या है, एन इंडियन फार्मर, एक भारतीय किसान। आपको डालना है हिंट्स या आउटलाइन, ठीक है, जिस प्रकार पेपर में आए उस तरह करना आपको। पहली हेडिंग हमने डाली, क्या डाली है, इंट्रोडक्शन। दूसरी हेडिंग क्या है, होम एंड ड्रेस, मतलब उनका घर कैसा है और पोशाक कैसी है। तीसरी हेडिंग है एजुकेशन, शिक्षा कैसी है। फिर उनका वर्क कैसा है, और लास्ट में कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला, है ना। तो लिखा है आपको अपने लिखवाया था, इंट्रोडक्शन होता है परिचय, तो लिखा है इंडियन इज एन, सॉरी लिखा है इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, माने भारत जो है वो क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। मोस्ट ऑफ इट्स पीपुल, माने यहाँ के जो अधिकतर लोग हैं, लिव इन विलेजेस, कहाँ रहते हैं, गांवों में रहते हैं। द मेन ऑक्यूपेशन, जो मुख्य फसल वहां की है, आप इट्स पीपल क्या है, इज फार्मिंग, क्या है, कृषि करना है या खेती करना है। आ मैन इन इंडिया, मतलब एक आदमी भारत में, हु डज फार्मिंग, जो खेती करता है, इज कॉल्ड इंडियन फार्मर, उसे हम क्या कहते हैं, भारतीय किसान कहते हैं, ठीक है, भारतीय किसान कहते हैं। ही इज वेरी यूजफुल एंड फेथफुल ऑल ऑफ अस, वो हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही वफादार है। अगली हेडिंग है होम एंड ड्रेस, क्या लिखा है, आल्दो हिज वर्क्स, मतलब जब उनके जो काम है, आर वेरी हार्ड, बहुत ही कठिन है। एट माने फिर भी, ही इज वेरी पुअर, फिर भी वो बहुत गरीब होते हैं। सो हिज होम्स एंड ड्रेसेस, उनके जो घर होते हैं और जो उनकी पोशाकें होती हैं, आर वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल होती हैं। एंड नॉट कॉस्टली, ज्यादा महंगी नहीं होती हैं। मैनी फार्मर्स लिव इन हट्स, अधिकतर किसान झोपड़ियों में रहते हैं, टूटे फूटे मकानों में रहते हैं। सम लिव इन ऑर्डिनरी हाउस, कुछ साधारण मकानों में रहते हैं। मेड ऑफ मड, जो बने होते हैं कीचड़ के, मतलब मट्टी के, मतलब उसमें मट्टी होती है, पानी होता है, गोबर होता है, थोड़ा बहुत भूसा होता है, सब मिला के बनता है। सम रिच फार्मर्स, कुछ धनी किसान, कुछ अमीर किसान, धनी किसान है। लिव इन द पक्का हाउस, कहते हैं वे पक्के घर में रहते हैं। मोस्टली फार्मर्स, अधिकतर किसान, पुट ऑन धोती एंड कुर्ता, कहते हैं क्या पहनते हैं, धोती और कुर्ता पहनते हैं, आपको पता ही होगा। अब लिखा है एजुकेशन, उनकी शिक्षा क्या है, तो मोस्टली फार्मर्स आर ऑफन अनएजुकेटेड एंड इलिटरेट, लिखा है इलिटरेट होता है, मतलब कहने मतलब ये हुआ कि अधिकतर किसान जो है वो अशिक्षित होते हैं और अनपढ़ होते हैं। अनएजुकेटेड माने होता है अशिक्षित और इलिटरेट माने होता है अनपढ़। हिज नॉलेज, उनका जो ज्ञान होता है, इज वेस्ट, मतलब वेस्ट माने आधा होता है, वेस्ट वेस्ट एंड ओल्ड, नहीं एंड ओल्ड कहता है पुराने विचार, मतलब कुल मिला कहने वाला ये हुआ, आज भी वो अपनी पुरानी परंपराओं में पड़े हुए हैं। आज भी साथ चाहती कि बहुएं चकियां पीसे या पुराने काम करें, जबकि जमाना बहुत तेज बदल रहा है। बट नाउ, आज क्या हो रहा है, बट नाउ अडेज, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, मैनी फार्मर्स, बहुत से किसान आर ट्राइंग, प्रयास कर रहे हैं,
टू टीच दियर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। कहाँ पे? इन कॉलेजेस, कॉलेजों में, एंड अदर प्लेसेस, और अन्य स्थानों पर। अगली हेडिंग क्या है? वर्क। उनका काम क्या है? हिज वर्क्स आर वेरी हार्ड, उनके जो काम है वो बहुत कठिन है। ही डज वर्क इन हिज फील्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, मतलब वह सुबह से लेकर शाम तक अपने खेतों में काम करते हैं। ही डज वर्क इन हिज फील्ड्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, मतलब वो सुबह से लेकर शाम तक अपने खेतों में काम करते हैं। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठते हैं। एंड गोज टू फील्ड्स, और अपने खेतों में जाते हैं। टू डू वर्क, काम करने के लिए। लाइक एन ऑक्स, कहने मतलब ये हुआ जिस प्रकार बैल खेतों में काम करता है उसी प्रकार वो भी कठोर काम करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं। इन नून, दोपहर में, ही टेक्स हिज फूड, वो अपना भोजन लेते हैं। एंड रेस्ट फॉर सम टाइम, और कुछ समय के लिए आराम करते हैं। ही कम्स बैक, वो वापस आते हैं। टू होम, घर। इन द इवनिंग, कब आते हैं? शाम को। विथ फैमिली, परिवार के साथ। मतलब ये हुआ वो अपना काम खुद करते हैं, उनकी पत्नी भी करती है, उनके बच्चे भी करते हैं, मतलब पूरा परिवार खेत में लगा रहता है सुबह से शाम तक। अब निष्कर्ष का निकला, कंक्लूजन क्या है वो? दस वी कैन से, इस प्रकार हम कह सकते हैं, दैट माने की, एन इंडियन फार्मर इज वेरी ऑनेस्ट। कैसा होता है? जो भारतीय किसान होते हैं वो बहुत ही ईमानदार, ड्यूटीफुल माने कर्तव्यनिष्ठ, फेथफुल माने वफादार, एंड माने होता है शुभचिंतक होते हैं। वी कैन नॉट गेट एनी फूड विदाउट हिम, माने बिना उनकी मदद से हम कोई भी भोजन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। A farmer is the backbone of our society, माने जो एक किसान होता है हमारे समाज का एक रीढ़ की हड्डी है। जिस प्रकार रीढ़ की हड्डी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है या नियंत्रण करती है या चलाती है, उसी प्रकार किसान जो है हमारे समाज को नियंत्रित करते हैं या हमारी भूख जो है वो मिटाते हैं। सो आई लाइक एन इंडियन फार्मर वेरी मच, इसलिए जो भारतीय किसान है उसको मैं वो पसंद करता हूं। और एक सूचना है कि आपका जो हाई स्कूल का पूरा फर्स्ट पेपर जो आपका है और इंटर का पूरा फर्स्ट पेपर आपका जो है पोस्ट के द्वारा समाप्त हो गया है। आप जाके हमारे चैनल पर, उसमें जो पोस्ट है ना उसमें पूरे नोट्स सिंपल भाषा में लिखे हुए हैं, पूरे शॉर्ट आंसर हैं, लॉन्ग आंसर हैं, है ना। लॉन्ग आंसर हमने हर पार्ट का एक ही लिखा है, समरी टाइप पर है, जिसको आप समझ सकते हो और लिख सकते हो, ठीक है। अभी जो टाइम कम था इसलिए हमने एक ही लिखवाया था जिससे वो कि आप उसको हल कर सके, ठीक भाई। आगे समय पर भी अगर आपकी डिमांड होगी तो हम और लॉन्ग आंसर लिखवाएंगे। उसे अभी हमने हर लेसन का एक ही लॉन्ग आंसर लिखवाया है, ठीक है। समरी टाइप में लिखा हुआ है, आप अगर पेपर में लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर नंबर देगा। तो बिना डरे हुए आप उन्हें नोट्स कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो, कोई प्रश्न कठिन लग रहा हो, है ना, उसे मोस्टली हमने कोशिश करी कि सभी सरल भाषा में लिखें। फिर भी कोई कठिन लग रहा हो तो आप हमें कमेंट करें और जरूर हमें बताएं। पर लगातार पढ़ते रहिए। आप अपने माता पिता के अरमान हैं, आप वो दीपक हैं मेरे प्यारे बच्चों, बॉयज एंड गर्ल्स। आप अपने माता पिता के वो दीपक हैं, वो रोशनी है। चाहो तो पूरे घर को या पूरे विश्व को रोशनी से भर दो और चाहे तो अपने परिवार को विनाश की कगार में ले आओ। ये सब आप पर डिपेंड करता है। किस्मत किसी ने देखी नहीं है, भाग किसी ने देखा नहीं है, पर हाँ अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो रिजल्ट तुरंत मिलता है आपको। यदि कोई प्रश्न है, यदि आप उसे याद करते हैं तो मेरी गारंटी है या खुद आप महसूस करिए वो आपको याद होगा। किस्मत से नहीं याद होगा, या फिर आप कर लीजिए ना, आप कोई प्रश्न है उसको रख लीजिए और बोलिए किस्मत है तो याद हो जाए, किस्मत है याद हो जाए, भाग है तो याद हो जाए। अगर याद हो जाता है तो आप हमें जरूर कमेंट करें, और नहीं याद होता है तो पढ़ाई करें, मेहनत करें, जुट जाइए बिल्कुल अपने माता पिता के अरमानों के लिए, क्योंकि आप ही पुत्र वही होता है, पुत्र वही होता है जो अपने कर्मों के द्वारा अपने पिता के
नाम को रोशन कर दे, चार चांद लगा दे भगवान राम की तरह। तो जय हिंद, जय भारत।